नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। स्लम केयर फाउंडेशन स्कूल द्वारा आज अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व समाज सेवी मुकेश पहलवान पहुंचे। आज अम्बेडकर जयंती पे मुकेश पहलवान ने गरीब बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूते, किताबें, लंच बॉक्स सभी सामान मुहैया कराया। मुख्य अतिथि मुकेश पहलवान ने बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक महान दार्शनिक, बुद्धिजीवी, समाज सुधारक व स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता थे। उन्होंने भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला व उनके द्वारा बताए गए मूल मंत्रों पर चलने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को जागृत किया और कहा कि अपने अधिकारों को प्राप्त करें ताकि दलित समाज का उत्थान व कल्याण हो। श्रीपाल शर्मा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता तो थे ही, इसके अलावा वे महान समाज सुधारक थे। उन्होंने विशेष तौर पर दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए थे। हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शत शत नमन करते हुए उन्हें दिखाए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। शिवरतन छक्कड़ का कहना था कि बाबा साहिब समानता और समरसता समाज में देखना चाहते हैं। उन्होंने अपना जीवन सदैव दूसरों के लिए जिया। उन्होंने गरीब, कमजोर व बेसहारा के अनेक कार्य किए, इसलिए प्रत्येक वर्ग उनका आदर करता है। अम्बेडकर जी की जयंती हम सब लोगों ने बनाई है इस संस्था के साथ। ये एक ऐसा स्कूल है कि हम सब लोग मिलजुल के इस स्कूल को चलाते हैं और बाबा साहब की एक मुहिम थी कि हर बच्चा शिक्षित बने। भारत का एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जो शिक्षित ना रहे। तो उस मुहिम में हम सब लोग एक बड़ी संस्था के साथ मिलजुल के हम सब लोग कुछ ना कुछ योगदान करके, अपना सहयोग करके और इन बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते हैं। अगर जो बच्चा शिक्षित होगा तो बाबा साहब की जो मुहिम थी वो हम सब लोगों के लिए बहुत एक आदर्श की नीति थी, एक अच्छे संस्कार की नीति थी, अच्छी शिक्षा की नीति थी। उसको हम सब लोग कामयाब करने पे, उनके जन्मदिन पे हमारे पास जो उन्होंने अच्छा एक नेतृत्व दे के गए, हम उनकी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कितना पुराना है इन लोगों? आज इन बच्चों को बैग दिए गए हैं, इनकी ड्रेस दी गई है, इनकी कॉपी किताब दी गई है, इनको शूज़ दिए गए हैं। और बीच बीच में ऐसे हम हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ऐसा प्रोग्राम स्कूल पे जरूर रखते हैं। और आप काम करने के लिए हम भी जहाँ भी हमें लगता है, मौका ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ अपने नेक कार्य में से, अपने नेक कमाई में से भी कि बच्चों की शिक्षा के लिए लगाएं, तो हमारे मन को भी संतुष्टि मिलती है और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। सर, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है। और यहाँ ट्यूशन भी हम ये चाह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद हमारे में से हमारे कोई लोग ऐसे सहयोगी हैं कि वो खुद भी 1-1 घंटा 2-2 घंटा दे सकते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अभी वो सर चले गए गुप्ता जी, वो प्रोफेसर थे मैथ के, गुड़गांव में वैसे भी उनको अवार्ड भी मिला। तो इसीलिए मैं उनको चाहता हूँ कि वो भी अपने 2 घंटे दे। मैंने सुनीता बहन जी से भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी 2 घंटे अपने दे। उमेश जी से भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपने 2 घंटे दो इस संस्था को, इन बच्चों को। ऐसे करके अभी आप देख भी रहे हो कि डॉक्टर साहब भी, विकास जी भी, सब लोग अब अपना 100 देते हैं। और ऐसी संस्थाओं को तो मैं तो चाहता हूँ निगम की तरफ से भी ऐसे स्कूल को कुछ ना कुछ हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से इनको हेल्प मिलेगी तो बहुत अच्छा लगता है। देखो, अभी इस संस्था को ये सोच के आगे लेके चल रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिसके माँ बाप कैपेबल नहीं है उनको आगे ले जाने में, पढ़ा पाना है, जो गरीब परिवार से बच्चे हैं, उनको हम घर घर जाके, घर से बुला के यहाँ शिक्षित कर रहे हैं। ये बच्चा, क्योंकि कई स्लम केयर ऐसी संस्थाएँ हैं जहाँ पे बच्चे उनका एडमिशन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको बाद में उनसे पैसे लेके उनको उतना शिक्षित नहीं किया जाता। लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर हम मिलके कुछ फ्रेंड्स वगैरह मिलके अगर कुछ कर पाएँ बच्चों के लिए, ऐसे नहीं करेंगे। 5वीं के बाद जो बच्चे कैपेबल होंगे उनका हम एक टेस्ट कराते हैं दूसरे स्कूलों में, और अगर वो उनमें से सिलेक्ट होते हैं तो अभी हमने परसों भी एक टेस्ट कराया है जिसमें 3 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो वहाँ भी हर्षविद्या स्कूल में हमने उनका टेस्ट कराया। 3 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं।
आगे के लिए क्या कुछ आप लोगों ने इन बच्चों के लिए सोचा है? अभी या ये तक 5वीं के बाद अभी शायद तक होगा? तो हमने ये सोचा है कि उनको 5th क्लास तक बेसिक जो नॉलेज है उनको बेसिक शिक्षा और संस्कार हम अपनी तरफ से दें। उसके बाद उनका आगे गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हम करा दें। सर 132वीं जयंती है और ये हमारे भारत रत्न थे और आज इस सलम केयर फाउंडेशन की तरफ से सलम स्कूल में ये कार्यक्रम किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सभी बच्चों को स्कूल बैग, जूते, ड्रेस, कापी, किताब यहाँ बांटी गई। मुख्य अतिथि हमारे मुकेश पहलवान भाई आए हुए थे, उन्होंने अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट की और सभी को यहाँ सलम केयर फाउंडेशन की तरफ से मान सम्मान मोमेंटो देकर के मान का सम्मान किया गया और सभी आए हुए अतिथियों के लिए चाय पानी का प्रबंध किया गया। और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भाई गरीब लोगों की मदद करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है और उन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो आज हमारे समाज में ये तीनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना भी और उसके बाद संगठित होना और संघर्ष करना, और ये इंसान की फितरत है और ये करना चाहिए। तो उसी पर अमल करते हुए हम संघर्ष ही कर रहे हैं, इस संघर्ष में ही आगे बढ़ रहे हैं।